लास्ट 30 डेज टू गो इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। मुझे पता है कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स बहुत विचलित हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि भैया हमने पढ़ाई तो करी है लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस जो नीडेड है ना सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने के लिए वो नहीं आ पा रहा है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे रीजंस होते हैं अपनी फैमिली में, पर्सनल वाइज बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए इतनी, लेकिन आखिरी 30 दिन में सोचते हैं कि भाई मैं अपना बेस्ट दे दूंगी, बेस्ट दे दूंगा। कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने का सोच पाऊं या फिर इनफैक्ट कर पाऊं, इतना अपना 100% मैं दे पाऊं। ऐसा कुछ बताओ सर जिससे हमारी जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाए इन आखिरी 30 दिनों में। तो यू आर ऑन द करेक्ट वीडियो। आखिरी तक मेरी बात सुन के जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आइडिया पसंद आए तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई यहां बस सुनने मत आना, सीखने आना, इंप्लीमेंटेशन करने आना। तो लेट्स गो डीप इन दिस वीडियो। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं पहले। सीए इंटर का जब तुम एग्जाम देने वाले होंगे ना, मतलब जब सीए फाउंडेशन पास कर लोगे और सीए इंटर का जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले होगे तो आपके साथ एक बात कंफर्म होने वाली है। मैं बता दूं, जब मई 2017 में 7 सब्जेक्ट थे सीए इंटर के, मैंने कोचिंग कर ली थी, क्लासेस पूरी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मुझे टाइम कितना मिला था सेल्फ स्टडी करने का? 30 डेज, मैक्सिमम 35-40 डेज ही मिलते हैं। आपको भी इतने ही मिलेंगे अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो तो। अगर आप सोचो सीए इंटर करने वाला बच्चा जब अगले साल इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 30 दिन में पूरा रिवाइज करके, टेस्ट वगैरह देके, सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके एग्जाम में उतरने का सोचेगा और 30 दिन में वो कंफर्म रहेगा कि नहीं भाई मैंने पढ़ रखा है, बस 30 दिन इनफ है, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, ऐसा खुद को पंप अप करेगा और पास भी होगा। क्योंकि मैं भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे होते भी है इंटर बोथ ग्रुप प्लान करने वाले। तो मुझे बताओ सीए फाउंडेशन जहां केवल 4 सब्जेक्ट है, 2 एमसीक्यू बेस्ड है, 2 डिस्क्रिप्टिव है, तो भाई तुमको रोक कौन रहा है? वहां पर तो 6-7 सब्जेक्ट जो पूरे पूरे इंटर में होते हैं ना, पूरे पूरे लिखने पड़ते हैं, फुल 100 मार्क्स वहां पर देकर आना पड़ता है, फिर जाके मार्क्स आते हैं। जहां पर हमको 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू है, 2 डिस्क्रिप्टिव है, तो भाई साहब आप क्यों नहीं टारगेट सेट कर रहे कि 30 दिन एनफ है? सबसे पहले बात तो डरना छोड़ो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आएंगे, सर 30 दिन में थोड़ी ना होने वाला है, ये तो बात ऊपर नीचे वाली है, हवा में वाली बात है। नहीं भाई, 30 दिन आपको इंटर में भी मिलेंगे और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास करोगे वो सीए इंटर की जर्नी। बट द पॉइंट सीए फाउंडेशन में सबसे पहले खुद को बोलो 30 दिन अच्छे हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, 1-2 सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं उसको इंक्रीज कर लूंगा और एटलीस्ट यहां पर 250 प्लस का मैं टारगेट लेता हूं। मैं नहीं कह रहा कि 350 प्लस आ जाएंगे भाई साहब, आपको आप 80-90 ले आओगे, ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, ना बाबा ना। यहां पर आपको बस खुद को ऐसा बोलना है कि भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस मेरी ये वाली वीडियोस देखकर पास हुए हैं, मेरा ये वाला गाइडेंस सुनकर एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन करके गए हैं, तो भाई साहब आप भी दे सकते हो। देखो यार, नेगेटिव कमेंट्स वाले बच्चों से दूर रहो, बिकॉज ना विपरीत बुद्धि विनाश कालय, ये समझ लो भाई। वो लोग आपको मिसगाइड करते रहेंगे कि नहीं भाई ये वाली रिवीजन वीडियो देख ले, जाके ये कर ले वो कर ले, नहीं। लेकिन तुम ये बात मेरी मान के चलना कि 30 दिन में बच्चे पास होते हैं, बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट से ही कहीं ना कहीं आप पास जा सकते हो अपने टारगेट के। नेगेटिव माइंडसेट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ओके, सबसे पहला चेंज तो मैं आपके माइंडसेट में लाना चाहता था कि एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप अप्रोच करने वाले हो सीए फाउंडेशन एग्जाम को, जो कि आप करने वाले होंगे। अगर आप सच में मेरी बात सुन रहे होंगे या फिर ऐसे ही सुनने के लिए आए हो, टाइम पास करने के लिए आए हो, तो प्लीज चले जाओ। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो तो मेरी कुछ चीजें अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्लोजिंग करो, फिनिशिंग करो। अब मतलब अगर आपका कोई सब्जेक्ट है ना, उसको उठाओ, 90% डन करो। कोई सब्जेक्ट उठाओ, उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस में लाके खत्म करो। जैसे अकाउंट्स उठाया मैंने, 70-80% किया, खत्म कर दिया। इकोनॉमिक्स उठाया, 70-80% कर दिया, खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं करना कि अकाउंट्स पढ़ लूं, लॉ पढ़ लूं, मैथ्स पढ़ लूं, इकोनॉमिक्स पढ़ लूं। अब वाली बच्चों जैसी बात नहीं करनी कि यार दिन में सर 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या, 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या, नहीं। अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठाना है, उसको कॉन्क्यूर करना है, उस पर कॉन्फिडेंस हासिल करना है और उसको साइड में रखना है। अब डरने का नहीं, एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसमें अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बनाकर साइड में रखो, ताकि वो आपको मोटिवेट करे कि भाई चल 2 सब्जेक्ट ही पढ़े, 3 सब्जेक्ट ही पढ़े, उनको भी कर लेता हूं। अब सेकंड बात मेरी ध्यान से सुन। अब यहां ना तेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे को चाहिए कितने, 200 मार्क्स, लेकिन 200 का टारगेट नहीं, 250 का टारगेट ले। एटलीस्ट 60-70 मार्क्स टारगेट करने अपने को 2 सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं। डरने का नहीं कि सर अकाउंट्स में ये टॉपिक में डर लग रहा है, इकोनॉमिक्स में ये करके नहीं नहीं आता है मेरे को, तो ऐसा डरना मत। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स तो कर सकता है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं जो कि मेहनत करना जानते हैं। दूसरा, मैथ्स में, लॉ में मैं जानता हूं थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन उसमें एटलीस्ट 45-50 मार्क्स टारगेट कर। अगर इतना टारगेट कर लिया, एबीसी एनालिसिस वाली वीडियोस मेरी उठा पुरानी, अगर नहीं देखी तो देख ले और उसमें भिड़ जा। अगर तू भिड़ गया एक बार, खुद को बोला कि नहीं भाई मैं कर लूंगा, तो भाई तू कर लेगा। और अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में हूं जो कि नहीं कर पाएगा, अटेम्प्ट स्किप कर देता हूं, 30 दिन में मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला, तो भाई तेरा कुछ नहीं होने जाने वाला। 60 मार्क्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड 40-45-50 मार्क्स इन लॉ एंड मैथ्स।
थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप एवर, यहां पर आपको 10 घंटे 12 घंटे 14 आवर्स का प्रोडक्टिव आवर्स स्टडी का निकालना पड़ेगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे बैकआउट कर लेते हैं कि सर मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन प्रोडक्टिविटी लिए तो 4-5 घंटे निकल के आया। ये आपको पता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लिख के जाना कि भाई साहब तुम इतनी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं ला पा रहे हो जब 30 दिन बचे हुए हैं। भाई कब पढ़ोगे? एक दिन पहले पढ़ के पास नहीं होता। ये बीकॉम बीबीए वाली एग्जाम नहीं है, क्लास 12 वाली एग्जाम नहीं है, तुमको पता है। और यही हम तुमको हेल्प करते हैं इस वर्कशॉप से। लास्ट अटेम्प्ट में भी ये लॉन्च हुई थी, 85% स्टूडेंट इसमें होकर पास हुए हैं। सर इस बैच के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हमेशा की तरह 100% रिफंड बैक पॉलिसी के साथ आती है आपको। मतलब कि अगर आप हमारे साथ ये 30 दिन टिक गए और आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, विल गिव योर मनी बैक टू यू। बट द पॉइंट इज इसके फीचर्स धमाकेदार है, आसानी से बच्चा इसको कवर नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्केड्यूल देख रहा है, ये डेट वाइज देख रहा है, इसमें हम आपको बिठाते हैं और आपसे पूछते हैं आपने क्या क्या कवरेज कर ली है, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। वी नो 100% रिवीजन 100% कवरेज नहीं करके जा सकता एक नॉर्मल बच्चा इन 30 दिनों में। और वहीं आपको हम हेल्प करते हैं एबीसी एनालिसिस से। क्या इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है, आखिरी 30 दिन में हमको वो चीजें कवर करनी है जो कि इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछ रहा है। बच्चा यहां पर एकदम कंफ्यूज रहता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो रिवीजन वीडियो भी देख लूं, वो फैकल्टी के रिवीजन वीडियो देख लूं, मैराथन देख लूं। नहीं भाई, वो करने की जरूरत ही नहीं है। तेरे पास टॉपिक्स होने चाहिए, मार्क्स लिखे होने चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, और वो कहां से कितना पढ़ना है वो पता होना चाहिए। और यही हम आपको हेल्प करते हैं इस बैच में। बेसिकली रोज आपकी मदद करते हैं टाइम टेबल देने में, कब कब कितना कितना कवर करना है उसमें, और इन स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने में। और बस ये सेशंस वाइज नहीं होता कि बस एक बार सुन लिया हो गया काम, नहीं भाई, हम आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं और आपका टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट भाई आप बच्चे फीडबैक देकर जाएंगे आपको, आप वेबसाइट पर जाकर एक बार चेकआउट करना। टेस्ट जब उनको मिलता है ना, तो सामने वाला आईना जैसा होता है ना, अपनी शक्ल दिखा देता है, एग्जैक्ट वैसा आपका टेस्ट पेपर चेक करके मिलता है कि यार कहां कहां मेरी ऐसी गलतियां जो कि इंस्टीट्यूट आपको सेम टू सेम रिपीट करवाने वाला है। और अगर आप 190 40 में से 38 मार्क्स पर अटकने वाले हो तो आपको पास करवाने वाला है। अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया ना, अगर आप हमारे साथ आखिरी 30 दिन में टिक गए ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, तुम्हारा सीए फाउंडेशन का जर्नी यहीं खत्म होता है और इंटर की एंट्री आपकी पक्की होती है। पर एक दिक्कत है दोस्त, इसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम 51 स्टूडेंट्स ही लेने वाले हैं। वी डो नॉट वांट कि खिचड़ी पक जाए, सारे स्टूडेंट्स आ जाए जो पढ़ने वाले नहीं भी हैं और वहां पर गड़बड़ हो जाए। 51 स्टूडेंट्स टू मेंटेन द क्वालिटी, एंड वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। अगर 51 सीट्स पहले बुक हो जाती है तो वी आर वेरी सॉरी, हम उसमें एनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे। अगर आपको इस बैच में आना है तो डिसीजन अपना है, 100% रिफंड आपका है। बट द पॉइंट इज क्वालिटी मेंटेन होगी, डिसिप्लिन होगा, और वो सारी चीजें होगी जो कि आपको एग्जाम पास करने में मदद करेगी। चलिए 1999 हमने सोचा था, बिकॉज इतने सारे मेंटरशिप सेशंस, 2 फुल सिलेबस टेस्ट, सीए आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, सीए आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हैं, इन सबको हम ध्यान में रखते हुए वी आर मेंटेनिंग 999 पर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली है। मेक योर डिसीजन फास्ट। Hello everyone, I am Anushka and I would like to thank everyone at Lifelong Learners. Ankit Bhaiya, Mohit Bhaiya, thank you so much. You've made my preparation journey so much easier and smoother, and I feel so confident. I had doubts in mathematics. I was really underconfident, but the sessions which you've uploaded have really helped me, has boosted my confidence. Thank you so much. And the test series which you're conducting is really immensely helpful in my journey, and the community which you've created, I don't feel alone in this journey, and I would recommend everyone to enroll in their programs. They are really helpful, and you will feel a boost of confidence, and I can't wait to appear for my papers. Thank you so much. और आ जाइए बैच में, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू अ सीए entered student after this batch. Bye bye, take care.